हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ टारगेट की क्वेश्चन पे हम देखेंगे वन वर्ड। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो वोल्ट पर मीटर होता है, V इक्वल माइनस डी बी अपान डी आर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? इस पोटेंशियल स्केलर वेक्टर। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू। और किसी भी ब्रॉड साइड पोजिशन पे पोटेंशियल का फार्मूला जीरो होता है। एक्जियल कोई एक्जियल पोजिशन पे पोटेंशियल जीरो होता है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अगला है, व्हाट इज द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज के लिए तो याद रखिएगा, स्फेरिकल सेल सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ओके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वही वोल्ट होगी। या अगर पूछ ले तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? तो एनर्जी कोई भी हो उसकी यूनिट जूल होनी है। और कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट फैराड होनी है। गिव टू एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ पाथ पे। तो जैसे आप मुझे कंजर्वेटिव फोर्स के दो एग्जांपल बताइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों कैसे फोर्स हैं? दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और जैसे फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अगला अगला है कि डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन? क्या इन्हें हम बढ़ा सकते? नहीं, इन्हें ये सिर्फ घटेंगे अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल हमारा घटता जाता है ना। अगला है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्स बिटवीन 2 पॉइंट एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस? यार इक्यू पोटेंशियल सरफेस से कोई वर्क डन नहीं होगा, फंस मत जाना ऐसे क्वेश्चन में। नो वर्क डन इन इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ये 1 कूलम देख लो तो 1 समझ लो, कोई वर्क डन नहीं होगा। राइट द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इट्स कूलम पर बोल्ट। तो कूलम पर बोल्ट किसकी यूनिट है ना। आपको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इट्स यूनिट कूलम पर बोल्ट। कैपेसिटेंस सी इक्वल होता है क्यू अपान भी। क्यू का हो जाएगा कूलम और भी का हो जाएगा बोल्ट। और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? सी इक्वल 4 पाई नॉट आर। किसके लिए? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। और एक होता है मतलब पहला प्लेट कैपेसिटर के लिए सी इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर? यार ये बढ़ाता है। डाइलेक्ट्रिक्स होगा, द डाइलेक्ट्रिक्स इंक्रीज द कैपेसिटेंस, वह कैपेसिटेंस बढ़ाएगा। अगला है, हाउ डज द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडेंसर रिसाइड? कंडेंसर ही कैपेसिटर है, तो ये कैसे डिसाइड हो जाएगा? तो डिसाइड करते हैं हम, जो हमारा फार्मूला होता है यू इक्वल 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर। ओके। अगला करें, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डज द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडेंसर रिसाइड? तो इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट, इस वाले का होगा। जो हमारा ये क्वेश्चन है कि वेयर डज द एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर रिसाइड? तो जो दो प्लेट होती हैं और उनके बीच का जो मीडियम भरा जाएगा, कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, उनके बीच का जो मीडियम भरा जाएगा उस पर डिसाइड होगा। और ये एक्सप्रेशन वाला ये है वो एनर्जी का फार्मूला। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और सेपरेट बाय द डिस्टेंस आर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फार्मूला हो जाएगा वही 1/4 पाई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर? ओके। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। सिंपल सा पर्पज है। द पर्पज ऑफ कैपेसिटर इज टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। यहाँ पे कैप है ना। ये हो गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर। अगला, राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो निकाल लेंगे, आर सी इक्वल होता है क्यू अपान भी, और जब आप निकालेंगे तो आराम से आ जाएगा। और डायमेंशन फार्मूला वैसे कैपेसिटेंस का होना चाहिए सी इक्वल क्यू अपान भी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, रफ पेन हमारे पास पेन नहीं है तो मैं निकाल देता। मतलब पेन है ये पेन है, रफ नहीं, इस पे मैं लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं फार्मूला रटता नहीं हूँ। मेरा दिमाग एक सिंपल तरीका देखता है, तो निकालने का मेथड अपने को आता है, उससे निकल आएगा। अगला है कि गिव द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन द टर्म ऑफ एरिया प्लेट ए एंड सेपरेशन डी एंड मीडियम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो वही होता है यार, अभी बताया कुछ देर पहले ऊपर, सी इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।